अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेल्स मेक अप द सब यूनिट्स ऑफ अ सेल। देयर आर न्यूमरस ईच विद देयर ओन फंक्शन। साइटोप्लाज्म, सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म के नेम को हम ब्रेक करें तो हमारे पास आता है साइटो एंड प्लाज्म। साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड। तो क्या है? इट इज clear jelly like fluid watery substance surrounding the organelles. तो most of the organelles found they float in the cytoplasm. Cytoplasm में जो fluid है it is cytosol. Cytosol is the fluid in cytoplasm. It is the liquid portion of the cell. Cytoplasm क्या करेगा? It will maintain the shape and consistency of the cell और जो chemical reaction है वो cytoplasm में होंगे। फंक्शन क्या है? जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, सेलुलर और एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन ऑफ mRNA मैसेंजर RNA इनटू प्रोटीन, ये साइटोप्लाज्म में होगा। इट एक्ट्स एज अ बफर एंड प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल। और क्या करेगा? ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा वेरियस न्यूट्रिएंट्स को एंड फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। सेकेंड है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? इट इज़ कवर्ड बाय सेल वॉल। इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या होता है? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स जो है वो 60 to 80% प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स होते हैं 20 to 40%। और ये किस फॉर्म में होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, 2 to 10% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया था पहले यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लिपिड बाइलेयर है इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। किस तरह है? ये प्रोटीन की लेयर है और ये भी प्रोटीन की लेयर है, और जो लिपिड बाइलेयर है इट इज सैंडविच्ड बिटवीन दिस प्रोटीन लेयर। लिपिड बाइलेयर है जिसमें एक हेड पोर्शन होता है जो कि फॉस्फेट हेड है और इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। फैटी एसिड टेल्स है एंड इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया था। लेकिन जो सपोर्टिव मॉडल था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये वाला मॉडल जो था वो एक्सेप्टेबल था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रोटीन लेयर्स हैं दे आर एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स इन मोज़ेक मैनर। इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स दैट इनक्लोजेज एवरी लिविंग सेल। तो प्रोटीन लेयर्स क्या हैं? दे आर एम्बेडेड इन लिपिड लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? इट विल रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल एंड इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फंक्शन की बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट दैट फैसिलिटेट्स द शेप ऑफ सेल। इट रेगुलेट्स व्हाट कैन बी अलाउड टू एंटर एंड एग्जिट द सेल, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इट जनरेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स सिग्नल्स इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। और क्या करेगी? इट अलाउज द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन एंड सेल फ्यूजन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल्ड सेंटर ऑफ सेल। इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट विल कंट्रोल द सेल एक्टिविटी। न्यूक्लियस विल कंटेन मोस्ट ऑफ द जीन्स ऑफ सेल। इट विल कंटेन DNA, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज़ एट प्लेसेस कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इनर मेम्ब्रेन है इट विल इनक्लोजेज द न्यूक्लियर कंटेंट। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। न्यूक्लियोलस जो है
इट इज़ डेंस एरिया एंड इट इज़ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस में जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी सिंथेसिस होती है। जो न्यूक्लियस है इट इज़ द इजिएस्ट स्ट्रक्चर टू सी अंडर द माइक्रोस्कोप। फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। इट एड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स and it will controls the activity of all other organelles while facilitating the processes like cell growth, cell division, synthesis of proteins. Ribosomes. Ribosomes are membrane-less structure. सेल में टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? दे आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जो आरएनए है इस राइबोसोम्स में वो क्या है? राइबोसोमल आरएनए। दे आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। इट इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को सिंथेसाइज कैसे करते हैं? दे विल रीड आरएनए एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। फाउंड अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्लोटिंग फ्री इन साइटोप्लाज्म। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ये जो राइबोसोम्स हैं ये कहाँ होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि अभी हमने न्यूक्लियस में डिस्कस किया है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक जो सब यूनिट है वो लार्जर होता है, दूसरा जो सब यूनिट है वो स्मॉलर होता है। और ये जो दोनों सब यूनिट की है अटैचमेंट, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयन। फंक्शन क्या है? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दे अरेंज द अमीनो एसिड्स इन द ऑर्डर इंडिकेटेड बाय ट्रांसफर आरएनए एंड असिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर सम ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। अंडर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दे अपीयर टू बी वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी हमने न्यूक्लियस की बात की तो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी बेसिस पे हम इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कंपेयर टू सम ऑफ द अदर ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए एंड दे आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। फंक्शन की बात करें तो mitochondria is involved in the synthesis of energy in the form of ATP. They also help in balancing the amount of calcium ion within the cell and assist the process of apoptosis. Different segments of hormones and components of blood are built within the mitochondria. Mitochondria in the liver have the ability to detoxify ammonia. This is a structure of mitochondria. Mitochondria में 2 membranes होती हैं। Outer membrane जो है इट इज़ स्मूथ और इनर मेम्ब्रेन विल फॉर्म इन फोल्डिंग्स, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो मैट्रिक्स है इट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है। डीएनए जो होता है उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये इंडिकेट होता है यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के नेम को हम ब्रेक करें तो हमारे पास आता है साइटो। साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन फ्रेम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर। साइटोसोल विल कंटेन द साइटोस्केलेटन and it is divided into 3 types: microtubules, microfilament and intermediate.
intermediate. So these are the three types of cytoskeleton. The cytoskeleton is made up of microtubules and microfilaments. By spreading throughout the cell, the cytoskeleton helps maintain the shape of the cell. तो इस सेल की शेप को मेंटेन करते हैं. फंक्शन की बात करें तो क्या द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इज टू प्रोवाइड शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन. इट अलाउ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल. It is involved in the intracellular and extracellular transport of materials. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic mean inside cytoplasm and reticulum mean tubules. So it is a network of tubules. क्या है? It is a network of tubules. It is found in eukaryotic cell. Endoplasmic reticulum is the organelle that forms an interconnected network of flattened sac. इसको कहते हैं सिस्टर्नी. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सबसे पहले हम स्मूथ को डिस्कस करते हैं. स्मूथ जो है, इसमें राइबोसोम्स इसके सरफेस के साथ अटैच नहीं होते, इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब राइबोसोम्स इसके सरफेस के साथ अटैच नहीं है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगी. तो क्या करती है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, जो है फॉस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. और ये दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं? दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फंक्शन इसकी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसिकल्स, एंजाइम प्रोडक्शन इन लिवर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स इन द मसल, सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स इन द ब्रेन सेल्स. सेकेंड जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एज अ नेम इंडिकेट, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. तो इसके सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे. तो इट इज़ इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोटीन्स इन द सेल. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? इट इज़ involved in the production of antibodies, insulin, as well as transportation of proteins into smooth endoplasmic reticulum. This is the structure of endoplasmic reticulum. यहाँ पे ये tubules होती हैं, tubules फॉर्म में है. यहाँ जहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, टाइनी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो रफ पोर्शन है. और ये वाला जो पोर्शन है, इट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स क्या है? दे आर सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स एंड फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स. दे कंटेन ट्यूब शेप्ड मॉलिक्यूल्स, जो कि है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट हेल्प सेपरेट द क्रोमोसोम्स एंड मूव देम ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इसके फंक्शन की बात करें तो सेल डिवीजन के वक्त क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स which assist the movement of chromatids towards their respective sites. They are involved in the formation of cilia and flagella. Lysosomes. Lysosome के नेम को हम ब्रेक करें तो हमारे पास आता है lyso, it means splitting, and soma mean body. Lysosomes are found in most of the eukaryotic cell. अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो जाए तो सेल उसकी फॉरेन इंगल्फमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स. और लाइसोसोम्स उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपल डाइजेस्टेबल पीसेस. इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस. तो लाइसोसोम्स किस में इन्वॉल्व हैं? दे आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस, ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल. लाइसोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम. और इस एंजाइम के थ्रू ये फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं. फंक्शंस. दीज ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वेयर द लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर डिग्रेडेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन देम. लाइसोसोम्स जो हैं, दे ऑल्सो परफॉर्म द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनल्स. जो अनवांटेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं सेल में, उनकी भी ऑटोलाइसिस में ये लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होती हैं. Beside these, the lysosomes is involved in various cellular processes. कौन कौन से प्रोसेस में ये इन्वॉल्व है? Secretion, plasma membrane repair, cell signaling and energy metabolism. लास्ट जो हमारे पास है वो है गोल्जी apparatus.
Golgi apparatus are found in eukaryotic cells and are highly folded into cisternae. They are enclosed in membrane that varies in thickness from different region. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं, इस तरह फ्लैटन स्टैक्स ऑफ फ्लैटन मेंबर्स प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन्स, और इन सिस्टर्नी के साथ वेसिकल्स जब प्रेजेंट होती है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो सिस्टर्नी प्रेजेंट है, सिस्टर्नी के साथ ये जो वेसिकल प्रेजेंट है, इस पूरे को कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी apparatus जो है, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें 2 फेस होते हैं, एक है सिस फेस और एक है ट्रांस फेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो प्रोडक्ट बनाती है, वो एंटर होते हैं गोल्जी अपरेटस में। सपोज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हुई है, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसाइज वहाँ पे हुआ है उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो मॉडिफाई होगा इन गोल्जी अपरेटस। या जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स बनाती है वो मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई होकर फॉस्फोलिपिड्स बनता है इन गोल्जी अपरेटस। So this lecture was about cell organelles. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.